अरे भाई, आप सब लोगों को सबसे बड़ी खबर पता चली कि नहीं? चेन्नई में चेन्नई की हार नहीं, उससे भी बड़ी खबर, जब चेन्नई की गेंदबाजी चल रही थी उस समय अंबाती रायडू कमेंट्री में चेन्नई सुपर किंग्स की बुराई करते हुए नजर आए हैं। जब आरसीबी की बैटिंग चल रही थी और आरसीबी जब चेन्नई की गेंदबाजों की पिलाई कर रही थी, तब अंबाती रायडू बोलते हुए सुनाई दिए कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज बिना किसी प्लान के आरसीबी के सामने उतरे हैं। मतलब बीते कुछ दिनों से हिंदी कमेंटेटर्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। उस बीच पता नहीं क्या अंबाती रायडू को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ या फिर किसी ने इनके कान में आकर के कुछ कहा। अंबाती रायडू को लगा थोड़ी हकीकत की भी बात कर लेते हैं। चाटुकारिता महेंद्र सिंह धोनी की और चेन्नई सुपर किंग्स की बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अंबाती रायडू ने जो बात कही, बात वो समझ में भी आई, क्योंकि चेन्नई के मैदान पर चेन्नई के गेंदबाजों के सामने आरसीबी के बल्लेबाज बोर्ड पर 196 रन लगाने में कामयाब हो गए भाई। उधर दूसरी तरफ आरसीबी की ऐसी बल्लेबाजी देखकर पता नहीं अंबानी जी को क्या हुआ कि पूरे देश भर में जियो फाइबर के नेटवर्क की ऐसी तैसी कर दी। बतेरी कोशिश कर ली भाई कि मिड इनिंग्स में लाइव आकर के आप सबसे चर्चा कर लें, आप सबको अपने साथ में जोड़ें और वॉच अलाउंग करें। अंबानी जी बोले, अगर मुंबई इंडियंस चेन्नई में जाकर के अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, आरसीबी कैसे कर सकती? और अगर आरसीबी कर भी रही है तो मैं तुम लोगों को उसके बारे में बात नहीं करने दूंगा। लेकिन भाई मजबूरी हमारी, बात तो करनी पड़ेगी, और बात करने के लिए अगर इंटरनेट नहीं तो फिर वीडियो रिकॉर्ड करके ही अपलोड कर देते हैं, ये सोचा और इसलिए आप सबके लिए ये मैच रिपोर्ट लेकर के आया हूँ। मतलब इस मैच से पहले हर कोई इस बारे में चर्चा कर रहा था कि भाई 2008 के बाद से एक बार भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर चेन्नई में जीत दर्ज नहीं कर पाई है चेन्नई के ऊपर, तो अब कैसे कर लेगी? चेन्नई की टीम में नूर अहमद है, चेन्नई की टीम में अश्विन जडेजा की जोड़ी है। अब इन तीनों स्पिनर्स के सामने आरसीबी तो ढीली पड़ सकती है। सब क्या, मैं भी इसी बात को बोल रहा था, लेकिन ये आरसीबी नई आरसीबी है, ये बात समझ में आई। एक तरफ जब विराट कोहली लगभग 101 के स्ट्राइक रेट के साथ में बैटिंग कर रहे थे, उस समय रजत पाटीदार ताबड़तोड़ तरीके से रन्स बना रहे थे और सिर्फ 31 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। अब रजत पाटीदार ने कप्तानी पारी यहाँ पर खेली है। हालांकि कुछ मौके चेन्नई के फील्डर्स ने भी उनको दिए। दीपक हुडा ने उनका कैच छोड़ दिया, राहुल त्रिपाठी से उनका कैच छूट गया, लेकिन उन मौक़ों को पूरी तरीके से इन्होंने भुनाया और टीम के स्कोर को बड़े स्कोर तक ले गए। टिम डेविड ने नीचे से आकर के 8 बॉलों में 20 रन बनाए, एक भी सिंगल नहीं लिया, चौकी चौके मारे भाई, बड़े शॉट्स ही बड़े शॉट्स खेले हैं। और देखते ही देखते टीम का स्कोर जो था वो 196 रन तक पहुंच गया था। अब चेन्नई की पिच पर बहुत बड़ा स्कोर आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन 195 रन वो बहुत बड़ा स्कोर ही था, क्योंकि चेन्नई ने इस मैच को 50 रनों से गंवा दिया। 196 रन का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स 146 पर निपट गई है। चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी ठीक ठाक हुई थी, सिर्फ एक गेंदबाज को अच्छे विकेट्स मिले जो कि नूर अहमद है। चेन्नई की तरफ से नूर अहमद ने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 36 रन देकर के भाई ने 3 विकेट छटकाए, लेकिन उनके अलावा कोई और गेंदबाज नहीं चल पाया। पति राणा ने भी 2 विकेट हासिल किए, लेकिन वो आखिरी में आकर के, जब तक काम तमाम हो चुका था। बात करें चेन्नई की बल्लेबाजी की तो भाई सोचिए ज़रा, चेन्नई की टीम में महेंद्र सिंह धोनी 9वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। आकर के छक्के चौके धोनी ने खूब लगाए, तो फैंस इसी बात को बोल रहे हैं कि भाई जब छक्के चौके अभी भी लगा पा रहे हैं तो फिर 9वें नंबर पे आने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ पर थाला फॉर अ रीज़न करके नंबर 7 पर आ जाते तो टीम को शायद कुछ फ़ायदा हो सकता था। वहाँ दूसरी तरफ आरसीबी के फ़ैन हैं, वो भाई कुर्सी पर बैठने का नाम नहीं ले रहे। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है आरसीबी का नाम, टॉप पर आ चुकी है आरसीबी इस साल पॉइंट्स टेबल जो अभी चल रही है उसमें। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि हर साल, ज़्यादातर साल जो आरसीबी की टीम प्लेऑफ से बाहर रहती थी, क्या आपकी बार क्वालिफाई कर पाएगी? क्या लगता है आप सबको? कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए, क्रिकेट की खबरें जानने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ आप सबसे किसी और वीडियो में। क्रिकेट की खबरें आपको लगातार मिलती रहें, टाइम पर मिलती रहें, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है।